Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10. And dear students, today I am going to discuss the interactions in ecosystems. So let's move to the board. So dear students, interactions. Very interesting topic is this. Interactions in an ecosystem. So first of all, dear students, I am going to define what is interaction. So interaction is basically, it is an effect produced by a pair of living organisms on each other. In a community. So dear students, interaction like हमारा आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. So we are interacting with each other and my lectures will definitely have an effect with you और आप लोगों की जो उनसे रिस्पॉन्स है वो भी मेरे ऊपर इफेक्ट होगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरेक्शन. जब भी कोई दो ऑर्गेनिजम्स आपस में आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ उनका आमना सामना होता है, मतलब मेल मिलाप होता है, फॉर एनी रीज़न उसे कहते हैं इंटरेक्शन. या इसको हम अगर प्रॉपरली डिफाइन करें तो इट इज़ एन इफेक्ट, मतलब कि असर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि एक पेयर मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एक दूसरे के ऊपर वो असरअंदाज होते हैं एक कम्युनिटी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरेक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें या कम्युनिटी के अंदर बात करें, जो इंटरेक्शंस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. Types of interactions. There are two types of interaction which are seen in a community or in ecosystem. The first type is intraspecific interaction. And the second type is interspecific interaction. तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं इनकी लफ्ज़ी मतलब की तरफ. सो इंट्रा मीन्स विद इन और इंटर मीन्स बिटवीन. तो ये इनके लफ्ज़ी मतलब. तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, दीज आर the type of interactions
within a species. एक स्पीशीज के अंदर जो उसके आपस में जो इंटरेक्शंस होंगे, मतलब कि किसी भी हवाले से हो सकते हैं, वो फूड के लिए, वो मेटिंग के लिए, वो टेरिटोरियल बिहेवियर के लिए, वट एवर इट इज़, जब एक ही स्पीशी के मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को असरअंदाज होंगे एक दूसरे के ऊपर, सो दैट वेरी काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन. इसी तरह से इंटर स्पेसिफिक, इंटर मीन्स बिटवीन, so these are the type of interactions between the different species. तो ये इंटरेक्शन हो रहा है दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में, और ये वाला इंटरेक्शन हो रहा है एक ही स्पीशीज के मेंबर के दरमियान में. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, इसमें एग्जांपल्स को कोट करते चलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें, लाइक कंपटीशन, for mating in lions. तो दो मेल लायंस आपस में compete करेंगे for the purpose of mating with each other. तो उनमें से इनकी फाइट होगी, जो जीतेगा he will be the winner and he will mate with the female lions. So this is intraspecific interaction. इसी तरह से इंटरस्पेसिफिक की एग्जांपल, predation between a lion and a zebra. ज़ीब्रा ये खाया जा रहा है, इट इज़ अ प्रे. ये आगे चल के भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लायन जो कि इसको खा रहा है, अटैक कर रहा है, दैट इज़ अ प्रीडेटर. तो इसको किल करके खा रहा है. सो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर फूड, फॉर मेटिंग और फॉर टेरिटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो कोई भी रीज़न हो सकती है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होते हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 मेन ब्रांचेस के अंदर. नंबर 1, competition. Number 2, predation. And number 3, the symbiosis. So these are some types of interactions which are seen between the members of the same species as well as between the different species. So let's explain the competition, the first interaction. Competition, तो ज़रा इसके नाम पे गौर करें. मीन्स के यहाँ पर कोई मुकाबला चल रहा है. सो इस तरह का जो इंटरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये विद इन द स्पीशी भी हो सकता है और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है. सो द टाइप ऑफ interaction
in which there is competition for food or space or mating between members of same species or different species is called as competition. So dear students, इसमें दोनों तरह के इंटरेक्शन मौजूद हैं. इसमें इंटरस्पेसिफिक भी हैं और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशंस भी होते हैं. लेकिन इसमें जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस एंड कंपटीशंस, क्योंकि वो होता है डिफरेंट के लिए. डिफरेंट जो स्पीशीज़ है उनका माबैन होगा इंटरस्पेसिफिक, जो कि कंपटीशन के अतबार से थोड़ा सा कम देखा जाता है, जबकि जो इंटरस्पेसिफिक है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग. इंट्रास्पेसिफिक जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी. लेट्स गिव एन एग्जांपल लाइक the territorial behavior. For example, territorial behavior shown by lions. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने वो लायन किंग मूवी देखी होगी, नहीं तो 3D कार्टून्स में देखी होगी. इसमें होता क्या है कि जंगल में एक ही बादशाह होता है, ठीक है. एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर एक ही लायन है जो कि किंग है उस एरिया का, और बाकायदा तौर पर वो अपनी बाउंड्री लगाता है. विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन के ज़रिए वो अपनी बाउंड्री को डिफाइन करता है, और उसकी स्मेल को सूंघकर कोई भी दूसरा मेल जो लायन होगा वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसे इसकी स्पेसिफिक स्मेल की वजह से उसे पता चल जाएगा कि यहाँ से किसी दूसरे लायन की टेरिटरी शुरू हो जाती है, यानी उसका इलाका शुरू हो जाता है. अगर वो इस लाइन को क्रॉस कर कर अंदर आता है, इट मीन्स जो दूसरा लायन है जो किंग है, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये अब इससे फाइट करने के लिए आया है फॉर किंगशिप और फॉर मेटिंग, वट एवर द रीज़न इज़. तो जैसे ये अंदर आएगा, इसकी टेरिटरी को क्रॉस करेगा, देयर विल बी अ फाइट बिटवीन देम, और उसमें से जो जीतेगा वही कहलाएगा द न्यू किंग. सो दिस काइंड ऑफ competition is for mating as well as for the lionship and territory. Clear, dear students? तो इस तरह से this is a territorial behavior which is present between the members of the same species. तो जो member of the same species के दरम्यान में होगा तो उसे क्या कहेंगे? Intraspecific interaction. Clear, dear students? अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ, that is predation. So predation जो है ये बेसिकली इट इज एन एक्ट ऑफ किलिंग. इट इज एन एक्ट ऑफ किलिंग. इसमें दो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, टू डिफरेंट एनिमल्स मीन्स के डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले, और इट मे ऑल्सो बी बिटवीन an animal and plants. तो दो डिफरेंट एनिमल्स के दरम्यान में भी हो सकता है ये वाला जो इंटरेक्शन, या एनिमल और प्लांट्स के दरम्यान में भी हो सकता है. तो ये तो आप समझ गए होंगे एनिमल और प्लांट के दरम्यान क्या कौन सा जो इस तरह का किलिंग वाला मैकेनिज्म हो सकता है. दैट इज द हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स क्या करते हैं? हार्बीवोर्स एनिमल्स which feed on the plants. तो दोनों डिफरेंट स्पीशीज,
लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो एनिमल है वो किल कर रहा है किसको, प्लांट को, और उसको अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर दो डिफरेंट एनिमल्स हैं। मीन्स कि ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ डियर स्टूडेंट्स? इट इज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। या ये हो सकता है दो डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान में। जब ये दो डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के होंगे। मीन्स एक होगा बिग लार्ज इन साइज, यहां पर साइज की बात हो रही है, बड़े साइज का एक जानवर होगा, और एक छोटे साइज का जानवर होगा, स्मॉल साइज्ड एनिमल। जो स्मॉल साइज्ड एनिमल होता है आम तौर पर डियर स्टूडेंट्स इट इज अ प्रे, ये शिकार है। और जो बड़े साइज का एनिमल होगा नॉर्मली इट इज अ प्रीडेटर। प्रीडेटर किसे कहेंगे? विच किल्स द प्रे। और प्रे किसे कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? द एनिमल विच इज किल्ड बाय प्रीडेटर, उसे हम प्रे कहेंगे। तो यहां पर किलिंग का प्रोसेस चल रहा है, मारकर, जान से मारकर, और फिर उसको खाया जा रहा है या उसको वहां से भगाया जा रहा है अपनी जगह से, वट एवर द कॉज इज, लेकिन इंटरेक्शन है। इसी तरह से जो प्रिडेशन का मैकेनिज्म हुआ ये इंटर स्पेसिफिक ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत इंट्रा स्पेसिफिक के, जबकि कंपटीशन क्या था वो इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा स्ट्रांग था इंटर स्पेसिफिक के। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं प्रिडेशन की, जो कि किलिंग करके खाते हैं एक दूसरे को, जैसे कि अ फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर फ्रॉग क्या है? प्रीडेटर है, और इंसेक्ट क्या है? प्रे है। इसी तरह से द फ्रॉग इज ईटन बाय, वो खाया जाता है किससे? स्नेक से, स्नेक उसको खा सकता है। क्लियर? तो यहां पर स्नेक क्या है? ये प्रीडेटर है, और जबकि फ्रॉग क्या होगा? वो प्रे होगा। यहां पर फ्रॉग क्या है? वो प्रीडेटर है। प्रीडेटर किसे कहते हैं? जो किल करता है प्रे को, जान से मार देता है। और यहां पर इंसेक्ट क्या है? प्रे, और प्रे किसको हम कह रहे हैं? विच इज किल्ड बाय द प्रीडेटर। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक रैबिट इज ईटन बाय अ फॉक्स। सो यहां पर फॉक्स क्या है? ये प्रीडेटर है, जबकि रैबिट क्या है? इट इज अ प्रे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स। लेकिन प्रीडेशन में एक और काम भी चलता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो एक प्रीडेटर है वो एट अ टाइम वो प्रे भी बन जाता है, और वो उसका जो पहले वाला प्रीडेटर होगा वो उससे पहले एक प्रीडेटर मौजूद होगा। तो ये एक पूरी सीरीज चल जाती है। लेट्स explain this mechanism, like there is insect को खाया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग हुआ प्रीडेटर 1। अब इस फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। सो स्नेक क्या हुआ यहां पर? प्रीडेटर 2। स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। और यहां पर हॉक क्या है? इट इज अ प्रीडेटर 3। मीन्स कि यहां पर फ्रॉग ये यहां पर प्रीडेटर भी है और ये प्रे भी है। प्रीडेटर किस सेंस में? जब ये इंसेक्ट को खाएगा, और प्रे किस शक्ल में है? जब इसको ये सेकंड प्रीडेटर यानी कि स्नेक इसको खा जाएगा। इसी तरह से स्नेक ये यहां पर प्रे भी है और प्रीडेटर भी है। प्रे कब है? जब इसको हॉक खाएगी, और प्रीडेटर कब है? जब इस स्नेक को, ये जो स्नेक है ये फ्रॉग को खाएगा। सो इस तरह से ये जो प्रीडेशन का जो मैकेनिज्म है वो चलता रहता है ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और डियर स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है, दिस इज नेचर। अगर इनमें से ये प्रीडेशन का मैकेनिज्म ना चले, मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इनके रिलेशनशिप्स बनाए हैं कि किल करके खाना, सो अगर ऐसा ना हो तो फिर तो दुनिया में कोई जानवर मरे ही ना।
फिर तो दुनिया में कोई ऐसे चीज़ें जो है ख़त्म ही ना हो, तो ख़त्म नहीं होंगी। अगर सोचें ज़रा, साइंस कहती है कि तकरीबन 40,000 साल से इंसान इस दुनिया के ऊपर मौजूद है। तो उस वक्त से अगर कोई भी ना मरता, कोई एक दूसरे को ना खाता, या कोई प्रीडेशन वाला मैकेनिज्म ना होता, तो अब तक शायद हमारे पास इस अर्थ के ऊपर पाँव रखने की भी जगह ना होती, जितने लोग अब तक आ चुके हैं इस दुनिया में। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोसिस्टम्स। तो कुछ खाए जाते हैं, कुछ खा जाते हैं, तो इससे जो नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो होता है विद इन एन इकोसिस्टम, वो मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कितनी अहम हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम्स। इसी मैकेनिज़्म की वजह से जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और उनके मेंबर्स हैं, उनकी तादाद मेंटेन रहती है, और इस दुनिया के अंदर जो इम्बैलेंस है वो होने से बचाया जाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको कंप्लीट करने की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।